हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे रहा आज का परफॉर्मेंस, हाउ वाज द एक्सपायरी। प्लीज़ बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में लर्निंग की तरफ ध्यान नहीं दोगे, आपका फोकस सिर्फ लेवल्स का होगा कि इस लेवल के ऊपर मैंने कॉल लेना है, इस लेवल के नीचे पुट लेना है और उतना ही डेटा मेरे को चाहिए, तो बिलीव मी 1-2 दिन आपका प्रॉफिट हो सकता है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बनेगा मार्केट में। देर इज़ नो शॉर्टकट टू इट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप कौन सी चीज़ के साथ डील कर रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े प्लेयर्स है, वो इतना पैसा मार्केट में डाल रहे हैं, and because of them this market is running and we are playing in a very small quantity in such a market। तो आपको सीखना पड़ेगा, देर इज़ नो शॉर्टकट टू दैट। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं और भी बाद में मार्केट क्लोज होने के बाद मुझे पर्सनल मैसेज कर देते हैं, ठीक है, कि सर इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैसे रिकवर करे, क्या करे, ये सब हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया मुझे कि सर यहाँ पे ट्रैप हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, ये कॉल गलत हो गई मेरी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एंड व्हाई इट हैपन्स, बिकॉज व्हेन वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, आपको ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, आपको डिसिप्लिन की जो बातें बताता हूँ, कुछ लॉजिक्स में एक्सप्लेन करता हूँ, वो सब आपको बकवास लगता है। 1-2 लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि सर आप इतनी सारी चीज़ें क्यों बताते रहते हो, हाउ इज इट रिलेवेंट। नेक्स्ट डे मार्केट में हमारे तो लेवल्स ही काम करेंगे ना, तो आप सिर्फ लेवल्स ही बताया करो 2-4 मिनट में, इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हो। बिलीव मी, फॉरगेट अबाउट द लेवल्स। जैसे टिप्सर करते हैं ना, अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस भी बताऊँ ना कि ये स्ट्राइक प्राइस आप ले लो, इसका कॉल उठाओ, इसका पुट उठाओ, बिलीव मी यू वोंट बी एबल टू टेक दैट ट्रेड। एक आधा दिन ले सकते हो लेकिन नहीं ले सकते हो। तो सो प्लीज़ मेक एन endeavor टू लर्न द थिंग्स, अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज़ फंक्शनिंग, देन ओनली यू कैन बिकम अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। ठीक है, अब बोलोगे कि क्या है उसमें, स्ट्राइक प्राइस आपने बता दिया, मैंने तो ऑर्डर पंच करना है। ऐसे नहीं होता यार। अगर आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, आपके हाथ में मैं बैट पकड़ा दूं, बोलूँगा कि क्रीज के ऊपर जाके खड़े हो जाओ, मैं बताता हूं कि ऐसी तरह से बॉल आएगा तो ऐसे प्ले करना है उसको, इसको पुल करो, इसको ऐसे खेलो, उसको वैसे खेलो, इसको हुक करो, इसको स्लिप में मारो, क्या आप कर पाओगे, क्रिकेट खेल पाओगे? नहीं ना। तो वही सेम फंडा ट्रेडिंग का है यार। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि चार्ट को एनालाइज कैसे करना है, सीखने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दोगे, लर्निंग में इंटरेस्ट रखोगे तो मार्केट आपको थैले भर भर के देगी। लेकिन सिर्फ लेवल्स में अगर इंटरेस्ट है आपका, तो मेरी तरफ से आप मेरा वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हो, या बाकी भी बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब चैनल के ऊपर जो सिर्फ लेवल्स की बातें करते हैं, तो उनको आप देख सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन उससे आप कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बनोगे। ठीक है, आइडियल एग्जांपल आज का पूरा दिन, मार्केट ने इतना अच्छा मौका यहाँ पे दिया, बायर्स को दिया, सेलर्स को दिया, पुट वालों को दिया, कॉल वालों को दिया, सबको मौका दिया। कितने लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। ठीक है, अगर आप एक सेटअप बनाते हो, एक डिस्कशन है आपका, देन यू हैव टू स्टिक विद दैट सेटअप, यू हैव टू ट्रस्ट योर चार्ट। हमने क्या डिस्कस किया था कि कल, कि अगर मार्केट मॉर्निंग में एक स्पाइक ऊपर देती है, कहीं 950 का लेवल जो था, 950 का जोन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट था। एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ की थी जो इररिलेवेंट हो गई, तो मैंने हटा दिया उसको। तो 950 का लेवल, या मॉर्निंग आवर्स में मैंने ये भी बोला था कि अगर क्विकली एक स्पाइक मिलता है ऊपर, अगर कहीं 44,000 के आसपास जाके भी अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है, तो वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा, क्योंकि दैट रिजेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट, लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो एक पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है, और अगर मार्केट ब्रेकआउट देगी तो उस पुट को कॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट, कि जब भी मार्केट हमें नीचे मिलेगी तो 700 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 700 के नीचे और भी डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन 700 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन रहती है, तो मैं फिर वहाँ पे कॉल के बारे में सोचूंगा। ठीक है, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि एक प्रोबेबिलिटी मैंने डिस्कस की थी कि 1 जून, 8 जून एंड 15 जून ये एक्सपायरी के दिन है। तो लास्ट तीनों एक्सपायरी से एक पैटर्न मार्केट फॉलो कर रही है कि एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड उस एक दिन के लिए मार्केट पकड़ रही है। तो हाईली पॉसिबल कि कल भी ऐसा हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, मार्केट इज सुप्रीम, बट प्रोबेबिलिटी है। ये डिस्कशन हमने किया था। आज देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुली, पहली कैंडल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी, तो इट बिकेम अ डोजी। ठीक है, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, इट बिकेम डोजी। उसके बाद एक ऊपर की जर्नी मार्केट ने कंटिन्यू की, 980 का जो जोन था वहाँ पे जाके रिजेक्शन ले लिया।
कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट लिया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया, फिर बाद में थोड़ा मार्केट साइड लाइन हो गया। अब इसका भी मैं ये दिस इज़ हाउ द थिंग्स हेल्प इन द मार्केट। मैं हमेशा कहता हूँ आपको, ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम टेलिंग यू कि जब मार्केट कंसोलिडेट करती है, एक जोन में रेंज बाउंड होती है, तो ब्रेकआउट कंफर्म होने दीजिए। जिस साइड में मार्केट का ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं, अच्छा खासा हमें वहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। डेली डिस्कस करता हूँ ये चीज़। लेकिन जब मार्केट ऐसे रेंज बाउंड होती है, अगर आपने यहीं पे टॉप के ऊपर ही पुट लेके आप बैठे हो तो ठीक है, अलग बात है, तो आपका स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर होगा एंड फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे अभी इसने कंसोलिडेट करना शुरू किया, ऐसे लोकेशन में अगर आप कॉल या पुट लेते हो, वो भी एक्सपायरी के दिन, एंड बहुत ज़्यादा 1.5-2 घंटा मार्केट अगर उस जोन में रहती है, तो आपका कुछ नहीं, प्रीमियम डीके होने वाला है और कुछ नहीं। और जब वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाएगा तब वो प्रीमियम और भी डाउन हो जाएगा एंड आपका 60-70% कैपिटल वो अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी ने अगर यहीं पे टॉप पे पुट की पोजीशन ली है तो एटलीस्ट उसको बेयर मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर निकलने का मौका मिल गया। अगर आपने ये कंसोलिडेशन का लॉजिक अगर यूज़ किया है, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने 880 के लेवल को ब्रेक किया तो एक शानदार मोमेंट नीचे की तरफ दिया और ऑलमोस्ट 160-180 पॉइंट नीचे की तरफ हमें देखने को मिले। ये जो सपोर्ट लिया मार्केट ने यहाँ पे, दिस सपोर्ट वाज टेकन एट 720। मैंने आपको बोला था मार्केट जब नीचे मिलेगी हमें तो 700 के ऊपर जब तक है तब तक मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, राइट। तो सिंपल लॉजिक है, एक रेंज आपको यहाँ पे पता चली कि ऊपर 44,000 का रेंज है, नीचे मेरे पास अभी मार्केट अभी ऊपर ट्रेड कर रही है, तो अगर ब्रेकआउट देती है तो ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे। लेकिन नीचे अगर आती है तो कहाँ तक आएगी, नीचे का सपोर्ट कहाँ पर है, तो 700 लेवल इज दिस सपोर्ट, इट इज़ क्लियरली डिस्कस्ड। तो 700 के पास आने के बाद दिस इज़ योर टारगेट माय फ्रेंड, दिस इज़ योर टारगेट। तो अगर आपने यहाँ इस ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लिया है या टॉप के ऊपर पुट की पोजीशन ली है, तो यू आर सपोज टू बुक योर प्रॉफिट हियर, ना कि यहाँ पे नई पुट की पोजीशन बनाओ। बहुत सारे लोग हैं यार, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, लेकिन हर बार यही गलतियाँ लोग करते हैं कि ये इतना सारा रैली आपने छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे जब मार्केट आ गई ना तो उनको लगा कि कितना ज़्यादा गिरेगी और 500 पॉइंट गिर जाएगी, यहाँ पे लोगों ने पुट लेना शुरू कर दिया, ठीक है, और वो भी हेवी क्वांटिटी में, क्योंकि सस्ता मिल रहा है ना। या 700 तक आ चुकी है तो अभी 500 तक भी चली जाएगी, तो आप 500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट लोगे तो बहुत ज़्यादा सस्ते प्रीमियम में आपको मिलेगा। दबा के पुट लेना शुरू कर दिया लोगों ने, और जो मार्केट वहाँ से ऊपर उठी बाहर निकलने का मौका भी नहीं दिया। इनफैक्ट ये अगर सिंपल सेटअप आप ये रेंज पकड़ के ये लेवल्स की तरफ ध्यान दे के अगर सिंपल लॉजिक लगा के काम करते तो बिलीव मी, यहाँ पे 43,900 की जो कॉल थी, उस कॉल का जो प्रीमियम था 25 रुपये से लेके 185-190 तक वो कॉल यहाँ पर चली गई। तो इससे ज़्यादा ज़ीरो हीरो ट्रेड और कौन सा होता है। लेकिन अगर आप सही ढंग से काम करोगे तब आपको ये प्रॉफिट मिलेगा मार्केट से, और सही ढंग से आप तभी एग्जीक्यूट कर पाओगे इफ़ यू पे सम अटेंशन टुवर्ड्स लर्निंग। आपको सिर्फ लेवल में इंटरेस्ट है तो लेवल में डेली डिस्कस करता हूँ, कल भी मैंने ये 2 लेवल्स डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जिन लोगों का लॉस हुआ है आज, क्या वो उस लेवल का एडवांटेज उठा पाए? नहीं ना, बिकॉज ये लॉजिक लगाया नहीं लोगों ने कि यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट अगर 300 पॉइंट नीचे आ चुकी है, एक्सपायरी का दिन है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 700 के नीचे नहीं जा रही है, तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। इसके लिए आपका स्टडी चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन चाहिए, उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उतना ध्यान देना चाहिए चार्ट की तरफ, ठीक है। कोई ऐसा मतलब सब कुछ हमने डिस्कस करने के बाद जब स्टूपिड रीज़न की वजह से आप ट्रैप हो जाते हो, आपका लॉस हो जाता है, तो यार इट फील्स वेरी बैड। आपका हार्ड अर्न मनी है ना यार, कोई वीडियो गेम तो नहीं चल रहा है ना यहाँ पे, तो टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है। सेकंड थिंग, अगली बार जब गया ये कैंडल देख लीजिए, इन्वर्टेड हैमर बन चुका है यहाँ पे, कहाँ से रिजेक्शन लिया, 42,042 से, 44,042 से। हमारा जोन कहाँ से शुरू होता है, 4450। मैं पिछले एक महीने से 4450 से 150 जोन के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो 4450, 4480, 44,130, 44,150, ये सभी लेवल जो है वहाँ पर रेजिस्टेंस बने हुए हैं। 42 के पास ही जाके इसने रिजेक्शन लिया। अगर किसी ने यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं लिया है तो इसको अच्छा खासा मौका मिला, यहाँ रिजेक्शन मिलता तो यहाँ पुट बनता है। लोगों ने क्या किया, ये रैली यहाँ पे देखी, अब उनको लगा कि अब पता नहीं मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चले जाएगी, अब तो ब्रेकआउट होना ही है। यहाँ पे लोगों ने कॉल उठाना शुरू कर दिया, दोबारा मार्केट ने कोई मौका नहीं दिया। और अगर ये चीज़ एक्सपायरी के दिन हो जाती है और आप ट्रेड में बैठे रहते हो तो प्रीमियम ज़ीरो होना ही है, आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा उसमें से।
सिंपल फंडा है। तो यार क्यों करते हो ऐसा? ब्रेकआउट का भी मैंने कल क्लियरली बताया था आपको, और निफ्टी के केस में ज़्यादा मैंने बताया था, निफ्टी का अलग से डिस्कशन करेंगे, कि जब ब्रेकआउट सस्टेन हो जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो उसके बाद ही कॉल के बारे में सोचना है। बैंक निफ्टी का भी सेम बताया था, जब पोल एंड फ्लैग पैटर्न के बारे में व्हेन आई सेड, उस समय भी मैंने बोला कि इसको 950 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन करने दो, ऊपर ट्रेड करने दो, तभी हम ऊपर का मोमेंटम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर सीखोगे तो मार्केट आपको अच्छा खासा मौका देगी, थैले भर भर के आप कमाओगे। ठीक है, एनीवेज मर्जी आपकी कैसे सीखना है, कब सीखना है, मैं बताने का काम कर रहा हूँ। अब कल किस तरीके से काम करना है हमने आज की जो क्लोजिंग है दैट इज़ 43,716 की क्लोजिंग है। ठीक है, इसने जो लो लगाया हुआ है वो ऑलमोस्ट 43,680 का जोन का लो है। ठीक है, कल का सिंपल है, अगर इसी 100-150 पॉइंट के बीच में मार्केट खुलती है तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है कि किसी एक साइड में ब्रेक करे। 850 के ऊपर निकल जाते हैं जो स्कैल्पर्स है, आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है। यहाँ पे फिर से 44,000 4450 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर जाने के बाद ऊपर ट्रेड कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन दिस लेवल इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल। ठीक है, 4450 अगर वो क्रॉस करते हैं तो 44 100 130 का जोन, 150 देन 200 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट हर्डल। ठीक है, और 200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर कंफर्म 200-250 पॉइंट की रैली ऊपर तक हमें देखने को मिल सकती है। बट दीज आर इम्पॉर्टेंट लेवल्स नाउ। अगर यहाँ इस जोन में खुल के नीचे आती है, नीचे कंसोलिडेट करती है, नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो ब्रेकडाउन लेवल कौन सा है? 43,680 का जो लेवल है दैट इज़ ब्रेकडाउन लेवल। 680 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, फॉलोअप आता है उसका, तो फिर दोबारा 43,500 एंड 400 के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। 400 के नीचे एंड स्पेशली 350 के नीचे फिर हम 200 एंड 130 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये हो गए नीचे के लेवल्स। ठीक है, अगर गैप अप खुलती है, गैप अप खुल के एकदम से स्पाइक लेके अगर ऊपर जाती है, तो याद रखना जब भी मार्केट आपको ऊपर के लेवल में मिलेगी ना, तो अगेन दिस 4450 का जोन है, 4450-80 जोन, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गैप अप खुलती है, यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, तो मैं यहाँ पुट की पोजीशन बनाऊंगा, और इसका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो देन आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल। अदरवाइज आई विल कीप ट्रेलिंग टिल फर्स्ट 850 एंड देन 680 तक मैं ट्रेल करूंगा। इसके नीचे अगर निकल जाती है तो बाकी टारगेट्स भी मिल सकते हैं। अगर ये सपोज जैसा हमने डिस्कस किया कि ये कहीं बीच में खुल के अगर ऊपर जाती है, फर्स्ट हाफ में सपोज यहाँ तक पहुँच गई, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ से रिवर्सल आता है तो वो रिवर्सल भी हम प्ले कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन के केस में प्राइस एक्शन देख के काम करना है। वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। एक पुल बैक अगर आता है और कहीं फिर से ये जो अभी सपोर्ट है ये अगर रेजिस्टेंस बन जाता है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेती है मार्केट कहीं, तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न एंड प्राइस एक्शन मैं फिर पुट की पोजीशन इनिशिएट करूँगा। लेकिन गैप डाउन खुल के अगर इसी जोन में वापस आती है ना, तो उस केस में आई विल अवॉइड। ध्यान से सुनिएगा, अगर गैप डाउन खुल के फिर से 680 के ऊपर अगर आ जाती है और इसी जोन में आती है ना, तो आई विल अवॉइड, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है। फिर थोड़ा सा इसके लेवल्स चेंज हो जाएंगे, पता नहीं या तो ये रेंज बाउंड रहेगी या तो यहीं से फिर नीचे आ सकती है। तो ऐसे वोलेटिलिटी में मुझे काम नहीं करना है, तो उस केस में मैं अवॉइड करूँगा। ठीक है, तो ये रहा सेटअप हमारा बैंक निफ्टी के लिए। और बहुत ही ज़्यादा अगर गैप अप ओपन हो जाती है 44,000 के आसपास वगैरह, अगर गैप अप ओपन हो जाती है 200-250 पॉइंट, तो फिर यहाँ पे और एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लेवल इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप अप खुल के अगर रिजेक्शन आता है तो आई विल गो फॉर अ पुट, और ऊपर की रैली कंटिन्यू हो जाती है तो देन ओनली आई विल गो फॉर अ कॉल। लेकिन फिर 4450 के ऊपर इसने कंटिन्यूसली ट्रेड करना चाहिए। 4450 to 80 का जो जोन है इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तभी मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, तब नहीं सोचूंगा। ओके, लेट्स सी कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। निफ्टी में इट इज़ सिंपल, बैंक निफ्टी में भी इट इज़ सिंपल। एक्चुअली देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी 4480 जब तक क्रॉस नहीं करती ना, तब तक इट इज़ बेटर टू हैव सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी ओनली। ठीक है, लेकिन जो भी है टारगेट बीच में 100-150 पॉइंट्स के ही मिल सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल एंड पुट ले सकते हो। निफ्टी के केस में ऑल टाइम हाई जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, कल भी मैंने यही बोला था आपको कि अगर ऊपर लेवल पे कहीं निफ्टी मिलती है, यहाँ रिजेक्शन मिलता है तो रिजेक्शन प्ले करेंगे। कॉल की पोजीशन तभी बनेगी अगर निफ्टी 18,900 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है।
पहले तो 18,090 सॉरी 890 के ऊपर एक क्लोजिंग मिले हमें, उसका फॉलोअप मिले एंड 900 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, तभी हम कॉन्फिडेंटली कॉल ले सकते हैं। ठीक है, दिस वाज अ डिस्कशन। आज आप देख सकते हो कौन से लेवल से रिजेक्शन मिला, क्या पैटर्न मिला है। उसके बाद ये लेवल कौन सा है, 780 का लेवल है ये। ठीक है, 780 के लेवल से ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की रैली दिखाई, फिर से 850 के पास जाके नीचे एंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड एंड क्लोजिंग जो है वो 18,780 की ही मिली है। अब डेली कैंडल जो मैंने कल कंसेप्ट आपको बताया था ना कि थर्सडे के दिन डेली कैंडल मैंने दिखाई भी थी आपको कि मार्केट बेरिश हो रही है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है। आज की डेली कैंडल देख लीजिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बेरिश कैंडल बनी है। तो अभी इम्पोर्टेंट क्या है, लो क्या है, 18,760 इज़ द लो। ठीक है, अब इसके नीचे अगर फ्लैट खुलती है, सपोज़ यहाँ से 820 टू 760 के बीच में ही अगर ये 50-60 पॉइंट्स के बीच में अगर मार्केट खुलती है, अगर 820 को भी अगर ब्रेक करते हैं ना तो ये ऊपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ये 875 880 के जोन का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं तो एटलीस्ट ये कंफर्मेशन नहीं होता, या तो ऊपर की तरफ की जर्नी कंटिन्यू करे या तो नीचे की तरफ जर्नी कंटिन्यू करे, ये कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता तब तक माई स्ट्रेटेजी विल बी सेल ऑन राइज। तो अगर ये फ्लैट खुलती है और ऊपर जाती है तो मैं कॉल की पोजिशन निफ्टी में तो अवॉइड ही करूँगा। ठीक है, आई विल वेट। अगर इस ट्रेंड लाइन से कोई रिजेक्शन लेती है, फर्स्ट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है 820 से, तो एक पुट की पोजीशन में ट्राई कर सकता हूँ, 760 तक के टारगेट्स रहेंगे। इसके नीचे अगर जाती है तो मैं ट्रेल करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ इसी रेंज में मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, तो एक आधा छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके आई विल क्लोज द ट्रेडिंग। ये रेंज में जब तक रेंज बाउंड मार्केट है ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इनिशियल रिस्क मैं लूँगा यहाँ पर, और अगर रेंज बाउंड मिलती है तो एक ठीक ठाक जगह पे प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर फ्लैट खुल के या इसी जोन में खुल के ऊपर आती है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पर भी मैं एक पुट की पोजीशन लूँगा और नीचे फिर 760 तक के लिए बैठ जाऊँगा। ठीक है, उसके नीचे अगर निकल जाती है तो आई विल कीप ट्रेलिंग। नीचे 760 का जोन अगर ब्रेक करती है तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। ठीक है, मतलब यहाँ 750 के नीचे अगर खुलती है कहीं, सॉरी 780 790 800 इस लेवल पे अगर कहीं 30-40 पॉइंट्स में अगर खुलती है, यहीं पे कंसोलिडेट करती है और फिर 760 को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, तो पुट की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन उसमें समस्या यह है कि इमीडिएटली देयर इज़ अ सपोर्ट ऑफ 18,730। मैंने यहाँ से और यहाँ से जो बोला उसमें आपको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक ठाक मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको बैठना है ना तो बहुत छोटे से एसएल के साथ, मतलब एक 20 पॉइंट का आप यहाँ पे एसएल रख सकते हो एंड इनिशियल टारगेट आपके 730 और फिर 700 के हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली अ रिस्की ट्रेड। अगर ये नीचे ही रह के अगर इसको ब्रेक करती है, ठीक है, बट वीकनेस रहेगी तो यहाँ बहुत छोटी क्वांटिटी में मैं पुट का एक आधा ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। एंड मेन इंपॉर्टेंट लेवल मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। यस, ये एक ट्रेंड लाइन है जो बहुत दिन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये लेवल जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल, दैट इज़ 700 का लेवल। ठीक है, तो यहाँ से एक ही लॉजिक है 760 के नीचे पुट लेने का कि ये इस तरीके से जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में अगर जाती है तो प्रोबेबिलिटी है कि 700 को भी ब्रेक करे। लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल, तो अगर मैं 760 के नीचे पुट लेता हूँ तो आई विल बी लिटिल कॉशियस हियर एट 30 पॉइंट्स। ठीक है, और जब 700 को कंफर्म ब्रेक करेगी ना तो मैं उसमें फिर क्वांटिटी वगैरह ऐड करूँगा। एंड 700 को ब्रेक करने के बाद फिर नीचे जो टारगेट्स रहेंगे वो 760 730 सॉरी 660 630 एंड 600 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। 580 टू 600 का जो जोन है दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, अगर गैप अप खुलती है कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास या ऑल टाइम हाई के आसपास अगर खुलती है, रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट। पुट का एसएल जब हिट होगा तब मैं सोचूंगा कि कॉल में कन्वर्ट करना है नहीं करना है। ठीक है, और अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो डेफिनेटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल, ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिलता है या ट्रेंड लाइन के पास खुलती है यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, आई विल गो फॉर अ पुट, और नीचे जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं ट्रेल करता जाऊँगा। अगर
गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन के 730 700 के आसपास खुलती है डायरेक्ट, तो इमीडिएटली मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करूंगा। आई विल ऑब्जर्व द पैटर्न, प्राइस एक्शन, आई विल वेट। आधा एक घंटा में वेट करूंगा, प्राइस एक्शन देखूंगा, जिस टाइप का पैटर्न बनेगा उस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। एंड जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला कि अगर एक गैप डाउन खुल के फिर से अगर 760 के अंदर आती है ना, तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा मोमेंटम मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगेन 800 820 का जो जोन है वहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेंज बाउंड हो सकती है मार्केट। तो 700 वगैरह के आसपास आके अगर ये 760 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है ना, तो जनरली मैं अवॉइड ही करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर 700 के आसपास खुल के 760 वगैरह पे जाके रिजेक्शन लेते हैं और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से अगर यहाँ गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ तक आएगी, ठीक है। गैप डाउन खुल के अगर फिर से ये स्विंग देती है और ये ऐसा पैटर्न बनता है, तो देन आई विल गो फॉर अ पुट, और नीचे के टारगेट सेम रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द सेटअप फॉर टुमारो। अगर लाइव मार्केट के लेवल्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं लाइव चार्ट्स एंड लेवल्स अपने शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, सेटअप अपना शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल, सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।